नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीडीडी विभाग की ओर से यानी कि 48 घंटे का आह्वान किया जा रहा है काम छोड़ हड़ताल का। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में चलिए इनसे जाने के। सचिन टिक्कू जी, पहले भी आपने 9 सितंबर को 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की थी, तो क्या आपको आश्वासन दिए गए थे? क्या आपको लगा कि फिर से आपने 48 घंटे का आह्वान कर दिया? देखिए, 9 तारीख को जो नोटिस दिया गया था, जो 9 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था 24 घंटे का, उसमें ऑलरेडी हमने 15 दिन का पहले नोटिस पीरियड दिया था। 25 अगस्त को हमने ये कार्रवाई शुरू की थी। 25 अगस्त से 9 सितंबर तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई और 9 सितंबर को हमने ये कॉल उसी टाइम ले लिया जब 500 से ज़्यादा इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ के कैडर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 25 और 26 को हम जो है प्रोटेस्ट पे जाएंगे। प्रोटेस्ट लीव आ रही है हमारे पास, सभी ऑफिसर्स भी प्रोटेस्ट लीव देंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो है सेंसिटाइज नहीं हुई। गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि हम एक जेन्युइन इशू रेज कर रहे हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हमारे पास 750 से ज़्यादा ऑफिसर्स की वैकेंसीज और टेक्निकल कैडर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। उसकी वजह से कंज्यूमर सर्विसेज इफेक्ट हो रही हैं, लोगों की ग्रीवेंसेज एड्रेस नहीं हो रही है। ये एक ढांचे को ठीक करने के लिए हमारी लड़ाई है। पहले भी हमने जेन्युइन इश्यूज पे मांग अपनी हमेशा रेज की है। ये आज भी उसी कॉन्टेक्स्ट में एक लड़ाई चल रही है जिसका कि एंड रिजल्ट एक बेहतर सर्विसेज को ही देना है। तो आज की डेट में जो हमने सैलरीज, आप खुद की सैलरीज, हमारे पीडीडी के 20,000 21,000 मुलाजमों की सैलरीज अभी तक नहीं आई हैं। आप खुद बताइए, 1 तारीख 2 तारीख 10 तारीख कोई जो छोटे से छोटा मुलाजिम है कितनी देर बेयर कर सकता है विदाउट सैलरी? तो ये लगातार यूनियन टेरिटरी में पीडीडी इनको मिला कि फाइनेंशियल क्रंच है तो सिर्फ पीडीडी के लिए है। अगर उन्होंने हमें लास्ट प्रायोरिटी दी है तो हम तो सबसे एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट है। हमारा डेली वेजर जिसको बेचारे को रोज करंट का डर होता है, उसको 9,000 भी लेने के लिए आज की डेट में सैलरी नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉइज की भी और दूसरे मुलाजिमों की भी। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ संजीदगी के हमने और इंडिफरेंट एटीट्यूड ही फील किया है। एडिशनल चार्ज हमने देखा, जम्मू के कठुआ के एससीज को जम्मू का चार्ज दिया गया, जम्मू के एक्सेंस को पुंछ का भी चार्ज है। सिमिलरली चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के पास चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन का भी चार्ज दे दिया। तो आप खुद बताइए, एक आदमी जब 3 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, लोगों को सर्विसेज इफेक्ट हो रही हैं। ये बेसिक इश्यूज हम एड्रेस करने जा रहे हैं, हम ये पुल कर। देखिए, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये लोगों से जुड़ा मुद्दा है, लोगों को रियलाइज करना चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी इस टाइम पे यही चीज़ यहाँ से अपील कर रहा हूँ कि लोग, ये आप हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिकल फील्ड में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो हम आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये कोई 1 रुपये का ये नहीं है कि हमें आप 30 रुपये फील्ड ट्रेवल अलाउंस दे रहे हैं तो आप बढ़ा दीजिए। हम उन मसलों को आप भूल ही चुके हैं क्योंकि यहाँ पे तो एक आप कहते हैं ना एग्जिस्टेंस सर्वाइवल का मसला बन गया है। ना सैलरी है, ना प्रमोशन है, ना रिक्रूटमेंट है। 20,000 मुलाजमों के साथ कोई बात नहीं है। आपको पता है 8 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, उसकी वजह से बाहर 8 साल से जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। 8,000 से ज़्यादा युवा जो हैं पिछले आपको कई सालों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30-40 हज़ार लोग जो है इस टाइम पे बाहर अनएम्प्लॉयड बैठे हैं जो कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें थी डिपार्टमेंट में, इतना बड़ा पोटेंशियल है इसमें, जिसमें इतनी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं और सरकार को कहीं से क्रिएशन नहीं करनी है। ये हमारा हक है। हमारे लोग यहाँ पे रिक्रूट होते थे, आज की डेट में वो पोस्टें खाली रख के किसी का भला नहीं किया जा रहा है। सभी इस समय हम आपको बता रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी ग्रेजुएट्स, इनकी ओर से जो पहले भी 9 सितंबर को आपने देखा था, चीफ इंजीनियर भी इवन के उस प्रदर्शन में बैठे थे जो 24 घंटे का दिया गया था। और कहीं ना कहीं इनका कहना था कि सतौला व्यवहार किया जा रहा है, काफ़ी सारे इश्यूज हैं। पर इस विभाग के साथ ही आखिर क्यों कई ऐसे एम्प्लॉयज जिन्हें सैलरीज नहीं मिली हैं, तो जो व्यक्ति अगर घर से निकलता है या काम पर आता है तो आज के इस दौर में, महंगाई के दौर में अपने घर को एक दिन भी बिना पैसे के चलाना कितना मुश्किल है। तो फिर से एक बार पीडीडी एम्प्लॉइज की तरफ से आज जो आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता की गई और 48 घंटे का पेन डाउन टूल डाउन का आह्वान किया गया। यानी क्या लगता है, अगर उस दौरान किसी भी नागरिक को या जम्मू कश्मीर के वासी को अगर कोई परेशानी आती बिजली के लेकर या किसी बिजली के कोई फॉल्ट को लेकर, तो क्या लगता है क्या ये लोग जाएंगे? बिल्कुल भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेन डाउन टूल डाउन यानी कि पूरी तरह से काम छोड़ हड़ताल का
आह्वान किया है 25 यानी कि सितंबर और 26 सितंबर को 48 दिन की पेन नो टूल डोंट स्ट्राइक है। और कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि आखिर इस तरह का रवैया आखिर क्यों हर कोई आज सड़कों पर है, क्यों हर कोई आज हड़तालों पर है, क्यों आज हर कोई काम छोड़ हड़ताल लेकर अपनी मांगों को लेकर उन्हें बाहर आना पड़ता। आखिर कहाँ कमी है? इस कमियों को पूरा करने के लिए सरकार को इन चीज़ों पर संज्ञान देना चाहिए और ताकि कर्मचारियों के साथ जिस तरह से देखा इन्होंने कहा कि डेली वेजर भी पूरा इन्हें समर्थन दे रहे हैं। इवन के जो 9 सितंबर को हुई थी प्रदर्शन जो हुआ था तो देखा था इवन के चीफ इंजीनियर तक भी वहां आकर बैठ गए थे। आखिर किस तरह का माहौल है? एक छोटे कर्मचारी से लेकर एक बड़े कर्मचारी भी अब प्रदर्शन कर रहे हैं और काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पीडीडी विभाग के साथ? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।